आज 56वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी और आज का पूरा दिन यह आंदोलन खबरों में रहने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच दोपहर 2 बजे 10वें दौर की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले ट्रैक्टर परेड रोकने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे सुनवाई होगी। आज दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तीसरी बार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सुबह 11 बजे बैठक करने वाले हैं। इस बैठक पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन मतलब यह है कि सुबह 11 बजे से ही आज किसान आंदोलन को लेकर सरगर्मी तेज हो जाएगी। और ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वक्त और मुद्दों के साथ कि आज क्या कुछ इस आंदोलन से जुड़ी हलचल रहने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया, सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम आज किसानों के साथ बैठक करने वाली है। दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर अहम सुनवाई होनी है और आखिर में दोपहर 2 बजे के करीब सरकार और किसान संगठनों के बीच होनी है 10वें राउंड की बातचीत। किसान दंगल का 10वां राउंड। कोई विभाग गलत फहमी में किसानों के साथ में छेड़खानी मत करना। मीटिंग में एनआईए के नोटिस से बढ़ेगा टकराव। आज रास्ता निकलेगा या बढ़ेगी तारीख। 9 दौर की बेनतीजा बैठक और 55 दिनों के लगातार आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के प्रतिनिधि एक बार फिर से आज बातचीत के मेज पर होंगे। बैठक का वक्त दोपहर 2 बजे का मुकर्रर किया गया है। कोशिश इस बात की है कि कम से कम इस बार ही सही, लेकिन विज्ञान भवन में दोनों गुटों के बीच केमिस्ट्री बैठ जाए। लेकिन बैठक आसान नहीं होने वाली, इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने अभी से दे दिए हैं। एनआईए के कहाँ इनके ऑफिसर, कहाँ इनके अधिकारी हैं, ये फिर दिल्ली से बाहर निकलना भी भूल जा। ये अपना दिमाग ठीक कर लो सारे के सारे। केस रजिस्टर्ड हो रहे, वे केस खत्म होंगे। जो ये रिपोर्टें हैं ये खत्म होगी, आंदोलन जब ही खत्म होगा। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी की एंट्री से भी माहौल गर्म हो गया। राहुल ने किसानों के समर्थन में खेती का खून 3 काले कानून शीर्षक वाली बुकलेट जारी की, जिसके बाद किसानों का मुद्दा सियासी बहस की भेंट चढ़ गया। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं, और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। राहुल का किसान राग बीजेपी को रास नहीं आया। जवाबी हमले दिल्ली से लेकर जैसलमेर तक हुए। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तो खेती में जिस व्यक्ति को भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे में फर्क पता नहीं चलता, गेहूं के पौधे में और जो है चावल के पौधे में फर्क पता नहीं चलता, वो खेती की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको सुहाती नहीं है। सियासी बहस में किसानों के असल मुद्दे कहीं गुम न जाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई कमेटी ने कल पहली बैठक की। तय हुआ कि
बैठक में फैसला लिया गया कि 21 जनवरी से कमेटी किसानों से बातचीत शुरू कर देगी। किसानों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी। कमेटी एक पोर्टल बना रही है जिस पर कोई भी किसान व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी राय दे सकेगा। कमेटी दिल्ली से बाहर भी क्षेत्रवार दौरा करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा आरोप लगाता रहा है कि कमेटी के सदस्य कृषि बिल समर्थक हैं, इसलिए उनसे बातचीत का कोई तुक नहीं और कमेटी के सदस्य अनिल घनवत के एक बयान ने इस आरोप को और बल दे दिया है। पिछले 70 सालों से जो कानून इस देश में चल रहे थे वो किसानों के हित में नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख किसानों ने इसकी वजह से तो आत्महत्या की है। किसान गरीब हो रहा है, कर्जे के तले दब रहा है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए। अगर ये रिपील हो जाते हैं तो आने वाले 50-60 सालों तक कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए वो इन कानूनों को हाथ लगाने का धैर्य नहीं करेगी और किसान मरता रहेगा। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। किसान कह रहा है कानून सरकार ने बनाया है वही वापस ले। सरकार कह रही है कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन के लिए तैयार है और धनवत भी सरकार के साथ ही दिख रहे हैं। ऐसे में गतिरोध खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है और आज भी कुछ ठोस नतीजा निकलेगा ऐसा कम से कम अभी तक तो नहीं लग रहा। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां बोल्डर से लदा ट्रक एक निजी कार और मैजिक वैन पर पलट गया। स्थानीय विधायक मिताली रॉय के मुताबिक हादसे में 13 लोगों की जान गई है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें घटनास्थल से आप देख रहे हैं। घायलों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ा और इसने 13 लोगों की जान ले ली। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें बेकाबू ट्रक की वजह से 13 लोगों की जान चले गई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे देते हैं नमस्ते भारत पे। किसानों के आंदोलन को मिलेगा शरद पवार का साथ। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, किसानों का ये विरोध मार्च आजाद मैदान से राजभवन तक जाएगा। एनसीपी ने बताया है कि किसानों के इस आंदोलन का महाराष्ट्र सरकार भी समर्थन कर रही है और इसको अब शरद पवार का भी साथ मिल गया है जो कि इस मार्च में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की सख्ती ने अवैध शराब का धंधा करने वालों की नींद उड़ा दी। जहरीली शराब बनाकर कारोबारियों पर एमपी पुलिस ने छापेमारी कर क्या नतीजा निकला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। एक गांव है और इस गांव में पुलिस की छापेमारी हो रही है, लेकिन क्यों? ड्रोन कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये पुलिसकर्मी बड़े बड़े डिब्बों में से भारी मात्रा में कोई पदार्थ नाली में बहा रहे हैं। ये कोई आम पदार्थ नहीं बल्कि हंसती खेलती जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर देने वाली कच्ची और जहरीली शराब है। सैकड़ों डिब्बों में जहरीली शराब जमीन से लेकर छतों तक छुपाई गई थी और इसीलिए पुलिस ने इस छापेमारी में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया। अवैध शराब का ये गोरख धंधा एमपी के सीहोर में चल रहा था, जहां करीब 150 से अधिक पुलिस कर्मियों ने छापेमारी कर अवैध तौर पर चल रही कच्ची शराब की भट्टी को बंद कराया। मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद एमपी सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। इस वक्त देश और सियासत से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है, विकास अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा है। अरुणाचल में चीन के गांव बसाने के दावे को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला बोला है। ओवैसी ने कहा चीन हर जगह पर घुस रहा है और प्रधानमंत्री कमजोरी दिखा रहे हैं। उनकी इस कमजोरी की वजह से भारत के हर आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको बता दें कि ओपन सोर्स से सैटेलाइट इमेज जारी कर अरुणाचल में भारतीय सीमा के पास चीन के गांव बसने का दावा किया था। इंडिया के LAC में घुसकर भारत के इलाकों में घुसकर कब्जा करता जा रहा है, तो प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, हम उनको रोकेंगे? प्रधानमंत्री इतना कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी ये कमजोरी की वजह से हम तमाम को भारत के हर आदमी की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।